चलिए भाई, हमारे YouTube चैनल सरकारी एग्जाम में आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। ठीक है, लाइक चलते हैं। आज पिछली 2 क्लास में हमने SSC सेशन की प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन डाले हैं। इस क्लास में हम चक्रवृद्धि ब्याज को जो थोड़े टॉपिक रह गए, एक टॉपिक रह गया SSC लेवल का, उसको कराते हैं। ठीक है, टाइप 6 भी होगा और उसके बाद में SSC के क्वेश्चन होंगे। टाइप 6 भी में कुछ क्वेश्चन है और उसके पास SSC के भी इसी वीडियो में डाले जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। टाइप 6 भी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको ही फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए टाइप 6 भी आते हैं। ठीक है, टाइप 6 भी का नाम है जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ज्ञात हो। इसको ऐसे इसमें कौन से क्वेश्चन आएंगे जिसमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे देगा और 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो उससे दर निकालनी था। क्वेश्चन पूछ रहा है किसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए है तथा साधारण ब्याज 320 रुपए है, तो ब्याज की दर बताइए। इसमें दर क्या लग रही है वो पूछ रहा है। चलिए करते हैं भाई सॉल्व। हाँ भाई, ट्री पढ़ाया नहीं पढ़ाया तुमने, उसी ट्री से कर लो। 2 साल का ही तो है, 2 साल है तो 2 ट्री बना लो, फर्स्ट सेकंड। हाँ भाई, हमको पता है 2 साल में 320 रुपये मिल रहा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज तो हर बार समान मिलता है, जब 2 वर्ष में 320 तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 160 रुपये। इस वर्ष भी 160 रुपये मिलेगा, इस वर्ष भी 160 मिलेगा। हाँ भाई, आया समझ में नहीं आया? और जब चक्रवृद्धि ब्याज हमको 2 साल में 328 मिला है, 160 320 तो ये हो गया, 8 और मिला है। 8 ये यहीं पर तो आएगा, ट्री बनाया तो हमने ट्री के हिसाब से। जो ये 8 आता है कहाँ से आता है? ये यहाँ से आता है, यानी जो हमको 8 ब्याज मिलती है इस पे मिलती है। 160 में किस परसेंट से ब्याज मिली जो 8 आया? हाँ भाई, निकाल दो। 8 रुपये ब्याज मिला 160 में, यही दर होगी। होगी कि नहीं होगी ये ब्याज? जो हमको ये मिलता है यहाँ से, कोई परसेंट होती तभी तो मिलता है। कितना परसेंट है? किसमें मिला? 8 रुपये मिला, 8 रुपये ब्याज मिला 60 में। हाँ भाई, इंटू 100, 60 से काट दो, 8 दूनी 16, 20, अब 20 से काटेंगे 5 बार। हाँ भाई, होगा करीब 5%, तो दर हमारी कितनी लग रही है इस पर? 5%। आया समझ कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32 जल्दी जल्दी कर लेते हैं आज की क्लास में। ठीक है, हाँ भाई, इस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 32, एक धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपए तथा साधारण ब्याज 400 रुपए है। ठीक है, अंतर कितना है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में? 10 रुपए का। हाँ भाई, हुआ कि नहीं हुआ अंतर? 10 रुपये तो एक्स्ट्रा है, 10 रुपये जो मिला है वो कहाँ रखा जाएगा ये पता ही होना चाहिए। करके देखिए अपने आपको पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन मैं करा दिया, दूसरा क्वेश्चन तुम करिए। ठीक है, वही ट्री मैं बताया था, 2 वर्ष है तो 2 ट्री बनाएंगे। क्या भाई, जब पता है मुझको 2 वर्ष में 400 रुपये मिल रहा है साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष में 200 मिलेगा। समान मिलता है साधारण ब्याज में, यहाँ भी 200 होगा। हाँ भाई, आया समझ में नहीं आया? अब 400 तो ये ब्याज होगी साधारण ब्याज, जो 10 रुपये एक्स्ट्रा मिला है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या भाई, ये ब्याज पे ब्याज मिली 10 रुपये, इस ब्याज पे 200 रुपये मिले 10 रुपये। ठीक है, 200 रुपये पे ब्याज मिली 10 रुपये, ये 10 कहाँ से आता है? इसी पे ब्याज लग के आता है। क्यों भाई, इसको
तो 10 ऊपर लिख लेंगे, 2 से नीचे, तो दर निकालिए, दर बराबर 10 ऊपर लिख लो, 2 से नीचे। हाँ भाई, तो यही रहेगा क्या? क्यों भाई, यही है क्या? हाँ, 5% ही रहेगा, ठीक है, यही है, ठीक है, 2 से 10 और 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करिए क्वेश्चन, देखता हूँ करते हैं कि नहीं करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करें, देखिए, किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपये तथा साधारण ब्याज 100 रुपये है। हाँ भाई, अब तुमको रखना कैसे, हम ट्री मेथड बताएं, ट्री मेथड सॉल्व। हाँ भाई, 2 वर्ष का ये, 2 वर्ष में 100 रुपये, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा ब्याज? साधारण 50 यहाँ मिलेगा, 50 यहाँ मिलेगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज इसमें तो यहाँ डायरेक्ट नहीं मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष ही मिलता है, तो ये कितना ज्यादा है? 5, 50 50 100 हो गया, 5 ही तो एक्स्ट्रा है, 5 यहाँ आएगा। अब जब 5 यहाँ आया है, कहाँ से आता है? कोई ब्याज दर होती है, 50 पे कितने % ब्याज लगाने, 5 आएगा। हाँ भाई, इसको डायरेक्ट सूत्र से निकाल लेते हैं, ऊपर 5 रख लेंगे, 50 पे तो मिल रहा है ब्याज इंटू 100। हाँ भाई, 5 50, 10 10 100, किस दर से मिला है? 5 10% से, ठीक है। अगर हमको मूलधन निकालना है तो इधर से निकाला है, 10% पर 50 रुपये मिल रहा है, ठीक है, मूलधन भी निकाल सकते हैं। अब टाइप 6 भी खत्म हुआ, अब एसएससी के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हाँ भाई, करिए, एसएससी लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, हाई लेवल के, ठीक है। जिसको लगता है कि मैं जो पिछली वीडियो में कराया क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज के, हमको तो ये आते हैं, जिसको लगता है कि हमको तो ये नॉलेज है, अब जो क्वेश्चनों को लगा देगा वही माना जाएगा, ठीक है। इसका माने कि हम पिछली वीडियो नहीं देखेंगे, एसएससी लेवल के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, तो वो एसएससी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिसको जो कमजोर है वो पिछली वीडियो में देख सकता है, ठीक है। हाँ भाई, करो भाई, एसएससी लेवल हाई लेवल वाले क्वेश्चन कैसे करोगे, आज समझ में कैसे करना है। हाँ भाई, ये डायरेक्ट नहीं है, दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब मैं कैसे दिमाग लगाऊंगा, समझो। 15,000 रुपये की राशि को 16% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या करना है, यानी कि दूसरे वर्ष में हमको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला और तीसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज हमको कितना मिला, ठीक है, उसका अंतर निकालना है, ठीक है। ये चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात और वो कुछ नहीं